Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब यहाँ पे मैंने आपको जब बोला कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, इंस्ट्रक्शन जब भी आप बोलूं तो आप इमेजिन क्या करो कि दो नंबर्स को ऐड करना है। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसके लिए पहले क्या होता है कि मेन मेमोरी तक डेटा आता है कि नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, मेन मेमोरी तक जब डेटा आता है तो मैंने आपको बोला कि कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी को सिग्नल भेजता है कि ये डेटा जो है इसको रजिस्टर तक भेजो। तो ये यहाँ पे जो बस होगी ये एक्टिवेट हो जाएगी और वो रजिस्टर में। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करना होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में होती है। अगर सॉफ्टवेयर में वो इंस्ट्रक्शन होगी तो वो भी मेन मेमोरी में होगी, और अगर हम इनपुट देंगे यूजिंग कीबोर्ड और यूजिंग माउस तो वो भी कहाँ होगी, मेन मेमोरी में होगी। ठीक है, तो पहला काम जो है वो मेन मेमोरी से डेटा को रजिस्टर तक लाना या इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से रजिस्टर तक लाना होता है। तो इस स्टेप को हम फेच कहते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से रजिस्टर तक लाना पड़ता है, उसको हम फेच कहते हैं। फिर यहां तक जब वो पहुंचती है फिर उसको डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बोला अंदर से बाइनरी होता है। तो अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल 5+3 इंस्ट्रक्शन है तो अंदर से होगा 101010 कुछ कोड होगा बस। तो फिर यहाँ पे जो सीपीयू है उसको डिकोड करना होगा कि इसका क्या मतलब है, मुझे ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को पहले लाया जाता है मेन मेमोरी से रजिस्टर में, उसको हम फेच कहते हैं। फिर रजिस्टर में उसको डिकोड किया जाता है। फिर डिकोड करने के बाद एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं उसको वापस मेन मेमोरी में लाया जाता है, उसको स्टोर कहते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट की जाती है उसको 4 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। इट हैज टू गो थ्रू 4 स्टेप्स। द फर्स्ट इज द फेच। फेच का मतलब होता है तो ब्रिंग इट फ्रॉम मेन मेमोरी इनटू द रजिस्टर। सेकंड होता है डिकोड, इसका मतलब होता है उसको डिकोड करना है, समझ टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी ऑपरेशन है, क्या ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है। उसके बाद एग्जीक्यूशन एलयू करता है, मतलब असल में उस ऐड को ऐड करना, माइनस को माइनस करना, जो भी होगा। एंड फाइनली जो रिजल्ट आया उसको वापस मेन मेमोरी में लाना, इसको स्टोर कहते हैं। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें ये 4 स्टेप्स थे इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। So what is instruction cycle? Instruction cycle is basically the sequence of events that take place when an instruction is executed, जिसमें पहले fetching होती है, मतलब उसको मेन मेमोरी से पहले रजिस्टर में लाया जाता है। फिर डिकोडिंग होती है, डिकोड किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। फिर एग्जीक्यूशन होती है जो कि एएलयू करता है। फिर जो रिजल्ट आता है उसको वापस स्टोर किया जाता है मेन। दिस इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं तो कीबोर्ड पे लिख दूंगा 4+5, लेकिन कीबोर्ड जैसे ही 4 लेगा ना तो 4 के लिए कोड जनरेट होगा। 5 में जैसे लूंगा ना तो 5 के लिए कोड जनरेट होगा। ऐसे जैसे मैं ऐड दूंगा ना तो ऐड के लिए कोड जनरेट होगा, मतलब प्लस के लिए कोड जनरेट होगा। तो यहां से मैंने 4+5 दबाया, लेकिन कंप्यूटर तक क्या पहुंचेगा, मतलब सीपीयू तक क्या पहुंचेगा, सीपीयू तक पहुंचेगा सम कोड, सीपीयू तक कोई कोड पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल 111010 ये 10 होगा। तो सीपीयू को क्या करना है, सीपीयू को इसको पहले डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, सीपीयू को इसको डिकोड करना पड़ता है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, डिकोड है, फैचिंग के बाद डिकोड है। तो मतलब उसको पता है कि 111 का मतलब ऐड है, उसको पता है कि मतलब ऑपरेंड जो 010 इसका मतलब 4 है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे समझाना है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो अंदर से उसका एक फॉर्मेट होता है। वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जब मैं 4+5 जैसे मैं एंटर करूंगा तो वहां जाएगा 111010101। कंप्यूटर को पता है कि पहले 4 जो है इनका मतलब है कि क्या करना है, नेक्स्ट 4 बिट्स जो है उसका मतलब है कि किसके ऊपर करना है, और नेक्स्ट 4 बिट्स जो है उसके ऊपर है कि नेक्स्ट ऑपरेंड कौन सा है। बस इतना आप याद रखो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका क्या फॉर्मेट है। मतलब पहले 4 बिट्स या पहले 8 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट 8 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हो, नेक्स्ट 8 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अंदर से सब बाइनरी। नहीं आया समझ, लीव इट, मत समझो आप। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्ट्रक्शन साइकिल आप याद रखना क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लीव इट, अगर नहीं आया समझ कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे साथ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना हो गया, एंड मे बी
बहुत सारे होंगे आप में से शायद जिनको नहीं आया होगा समझ, एंड मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ, पता नहीं मुझे नहीं आता वैसे, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा मुझे नहीं आएगा वैसे मजा, क्योंकि आई वॉन्ट यू कि आप अंडरस्टैंड करो चीजें रादर देन आपको चीजें याद रहें एंड ऑल। तो करने को तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक यू मेमोराइज के सीपीयू की फंक्शन क्या है, एएलयू की फंक्शन क्या है, आप याद कर लोगे एंड मे बी टुमारो यू माइट गेट 30 आउट ऑफ 30, बट वो मतलब नहीं है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि हु नोज कल को शायद उनने क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा तो फिर आप बोलोगे कि सर ने पढ़ाया तो था लेकिन ये क्यों नहीं कर पाए आप। तो वंस विल डू एमसीक्यूज फिर आपको इंशाल्लाह और समझ आएगा। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मे बी लेटर आवर्स में, मे बी अगर आपको वो क्वेश्चंस आए दिमाग में यू कैन आस्क, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि फॉर दोज जो नए हैं इस कोर्स में, फॉर दोज जिन्होंने कंप्यूटर अवेयरनेस अभी तक नहीं पढ़ा है, आई वुड से जस्ट बेयर विद मी। बस आप सब्र रखो, बी पेशेंट। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इट्स कोई मसला ही नहीं है, डिफिकल्ट लग रहा है आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यस, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको डिफिकल्ट लगी चीजें तो मैं बोलूंगा कि बी पेशेंट, क्योंकि बस आप लेक्चर्स अटेंड करो, बाकी आगे आगे आपको और समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इतना ये कुछ है नहीं, बस चीजें कुछ कहीं कहीं पे है जो समझ नहीं है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर लाइक जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंपोनेंट्स है, लाइक इसमें आपको मैंने आज फंक्शन समझाई कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। बाकी इसमें आप देखोगे तो आगे जो लेक्चर्स आएंगे ना, तो मोस्ट ऑफ देम वुड बी जो जिसमें चीजें याद रखनी होंगी, तो उतना वो मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट होगा। तो पहले के 2-3 लेक्चर में भी आपको डिफिकल्ट लगेंगे, तो अगर आपको लग रहे हैं डिफिकल्ट, आप एक बार 2 बार इनको देखो, पढ़ो जहां से आप पढ़ रहे हो, तो इंशाल्लाह आगे आपको ये आसान लगेंगे। बाकी डरना नहीं है, कोई मसला नहीं है, नहीं आ रही चीजें समझ कोई बात नहीं है। हाँ, हम और भी देखेंगे आगे, रिविजन्स करेंगे, जैसे तैसे करके हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम स्कोर करवाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।